कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। पदस्थ ध्यान करो, पद ले लो उसमें से। 38वीं गाथा को उठा लो समय सार की, 73वीं गाथा को उठा लो, 49 नंबर की गाथा को उठा करके जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त, 186 नंबर गाथा उठा लो। छठी गाथा का ध्यान करो, एक ज्ञायक भाव है उसका ध्यान करो, ये सब पदस्थ हो जाएंगे। जब शुद्ध आत्म तत्व का भेद अखंड आत्मा का ध्यान किया जाता है तो पिंडस्थ ध्यान हो जाता है, और जब उसे ही जिनवाणी के महत्वपूर्ण वाक्यों का अवलंबन लेकर के ध्यान किया जाता है तो फिर वो पदस्थ ध्यान हो जाता है। और फिर भी यदि आपका उपयोग दौड़ता हो, भरत भाई कोलकाता से बोलो, फिर भी यदि हमारा उपयोग कहीं इधर उधर दौड़ जाता हूँ, कहीं इन्होंने कोई फेर फार की चर्चा नहीं की है महाराज साहब ने, चौधरी जी साहब भीलवाड़ा से बोलो, इन्होंने कहीं फेर फार की चर्चा नहीं की है, इन्होंने मूल मुद्दे की बात कही है, कहीं भी मार्ग से भटके नहीं है। अरे ध्यान तो आत्मा के अवलंबन से होता है, आत्मा को छोड़ करके तू ध्यान की बात करे तो ध्यान जानता ही नहीं है क्या होता है। ध्यान के नाम पर पोपडम करता है, ध्यान के नाम पर ढपोसलापंथी करता है। ध्यान करना है साहब, ध्यान करना है साहब, अब बातें ऐसी करता है, ध्यान करूंगा तो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, ध्यान करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ध्यान करूंगा तो बीपी कंट्रोल में हो जाएगा। अरे तू बीपी के कंट्रोल के लिए ध्यान करे, तुझे अकल नहीं है बिल्कुल भी। जनवाणी क्या कह, अहम एको खलु शुद्धो निम्ममो नाण धनसण समग्गो, ये जो बातें कही जा रही है, अहम एको खलु शुद्धो निम्ममो नाण धनसण समग्गो, ये जब बातें कही जाती है जनवाणी के अंदर तो ये बातें कितनी गजब की होती है। पिंड और पद दो हो गए, साहब मेरे से तो पदस्थ भी नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने तो शास्त्र पढ़े ही नहीं है, मैं क्या करूं। अब भाई तुमने नहीं पढ़े हैं तो हमारे पास में क्या उपाय है, पढ़ो सुनो, बिना पढ़े तो काम नहीं चलेगा। अभी तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरे नंबर का ध्यान है जिसे कहा गया है हमारे यहाँ जनवाणी में रूपस्थ नाम का ध्यान। ये भी बड़ा गजब का है, रूपस्थ ध्यान। बोले रूपस्थ का मतलब क्या है, बोले रूप बना लो, रूप को देखो। बोले किसका रूप देखूं मैं, चेतन अपनो रूप निहारो, अपना रूप देखना है तो कैसे दिखेगा, तो कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं जो जान दिया अरहंतम दव्वत गुणत पज्जयते हिम सो जान दिया पाणम मोहो खलु जादि तस्य लयम। ओहो, ये ध्यान है। देखो अरहंतों को, देखा जब हमने अरिहंतों को मुझ में भी वैसा रूप मिला, देखा जब अपने अंतर को, अंतर मुझको कुछ भी ना मिला, देखा जब अपने अंतर में। अरहंतों से मिलान कर रहे हैं, मेरा स्वरूप अरहंत भगवान के, क्या मेरा स्वरूप अरहंत भगवान के समान है भाई। मोक्ष अरहंतों के समान है मेरा स्वरूप, मुझ में और अरहंतों में कोई अंतर नहीं है। इसका नाम है अरहंत भगवान कैसे होते हैं। अब फिर पता है, क्योंकि ये पिंडस्थ पदस्थ रूपातीत इन ध्यानों की चर्चा चल रही है ना, अभी फिर जब इनकी व्याख्याएं करेंगे आगे और जब निकालेंगे इनके भेद प्रभेद तो फिर आपको कमल पर ले जा करके बिठा देंगे। हमने की थी ना एक दिन चर्चा, ध्यान के काल में, सामायिक के काल में ये जीव सामायिक करता हुआ यदि कमल के ऊपर यदि विराजमान दिखाई दे रहा है तो पंच परमेष्ठियों में शामिल हो गया है। यही तो ध्यान है और क्या। ध्यान के काल में अपने आप को पंच परमेष्ठियों में शामिल कर दो, ध्यान के काल में अपने आप को पंच परमेष्ठियों जैसा देखो। अरिहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय, पाठक, साधु हैं, परमेष्ठी, पंड, सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, सब मेरी अवस्थाएं हैं, सब कुछ मुझ में ही है। मेरा सब कुछ मेरे पास, राही चल अकेले, सब कुछ मेरे ही पास तो है क्या, ये सब कुछ मेरे ही पास है। जब सब कुछ मेरे ही पास है तो अरहंत दशा अपने पास में है या नहीं है, कि है, कि कैसे देखें, कि इस रूपस्थ ध्यान को देखो। आपको मालूम है ये रूपस्थ ध्यान, ये जो रूप चतुर्दशी मनाई जाती है उसमें भी अनंत भगवान के रूप को देखा जाता है। नहीं सुना, पहले कही होगी हमने, हमारे दीपावली के दिन किए जाने वाले प्रवचनों में आपको मिलेगी। हर साल करते हैं, कुछ तो होंगे
आपके इस YouTube पर भी कुछ वर्षों के प्रवचन, आपको चर्चा मिलेगी। त्रयोदशी धन्य हो गई, चतुर्दशी रूप में बदल गई और फिर निर्वाण हो गया अमावस्या। तो बीच में जो दिन है त्रयोदशी और अमावस के बीच का जो दिन है चतुर्दशी, वो रूप चतुर्दशी क्यों बन गई? क्योंकि उस दिन सिर्फ और सिर्फ रूप का दर्शन हुआ अरहंत भगवान के, इसलिए वो रूप चतुर्दशी हो गई। सिद्धों का नहीं हुआ। अभी सिद्ध की बात नहीं, अभी तो जो दिख रहे हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। अभी तो हमें अरहंत आँखों से दिखाई दे रहे हैं, अरहंत भगवान हमें प्रकट दिखाई दे रहे हैं। क्या देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, रूपस्थ ध्यान, इस आत्मा में, इस ध्यान में, रूपस्थ ध्यान की बात करें, इस ध्यान में अपनी आत्मा को, अरंत नहीं, अपनी आत्मा को चार कर्मों रहित, केवल ज्ञान सहित, समव शरण संयुक्त अरहंत रूप ध्याया जाता है। अरे भैया मामा क्या कह रहे हैं ये, योगेश मामा क्या कह रहे हैं ये? ध्यान कीजिए, अपने आप को अरहंतों से कम स्वीकार मत कीजिए। अरहंतों से कम यदि अपने आप को स्वीकार किया जाता है तो ये ध्यान के नाम पर छल किया जा रहा है। अपने आप को यदि संसारी मान करके ध्यान कर रहे हो तो अभी तुम्हें ध्यान करना ही नहीं आया है। अपने आप को अज्ञानी और अल्पज्ञ नहीं माना जाता है इस ध्यान के काल में। उमाकांत जी भंड साहब, इस ध्यान के काल में अपने आप को कमज़ोर नहीं माना जाता है। इस ध्यान के काल में, अरे ध्यान तो पॉजिटिविटी का नाम है। ध्यान तो वो है जो पावर भर देता है। ध्यान तो वो है जो अंदर में जान डाल देता है, जान फूंक देता है, उसका नाम है ध्यान। किसने किस में जान डाल दी? अरे हमारे चिंतन के माध्यम से स्वरूप में डाल दी जाती है जान। क्या मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा, अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूँ, ये ध्यान किया जाता है। अरहंत जैसा अनुभव करो। हमें तो अरहंत हूँ यार, क्या बात कर रहे हो आप? जब मैं अरहंत हूँ तो मुझे अरहंत होना है क्या? सम्यक दर्शन का ध्यान नहीं किया जाता। अपूर्ण अवस्थाएं ध्यान करने योग्य नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। पिंडस्थ में परिपूर्ण परम पारणामिक भाव को ग्रहण किया, उसका नाम था पिंडस्थ। पदस्थ में उस परिपूर्णता की बातें बताने वाले पदों को ग्रहण किया। रूपस्थ में उस परिपूर्ण अरहंत अवस्था को, जहाँ केवल ज्ञान प्रकट हो गया है लेकिन दिखाई दे रहे हैं, बोले उन अरहंतों में अपने आप को देखो। प्रभु तेरे मेरे अंतर को विलंब निरंतर से भर दो। सिमंदर भगवान की पूजन में लिखा है दादा ने, प्रभु तेरे मेरे अंतर को। क्या अंतर दिख रहा है साहब? वो भगवान है, मैं संसारी हूँ, वो अनंत हो गए हैं, मैं छद्मस्त हूँ, वो तीन लोक के नाथ हो गए हैं, वो समव शरण में विराजमान है। कि सुन सुन सुन, अपनी भविष्यकालीन पर्यायों का चिंतन कर रूपस्थ ध्यान में। अरे जब खोटे ध्यान करते हुए अपने इस समय सार ग्रंथादिराज की 96 नंबर गाथा में लिखा है, इस समय सार ग्रंथ की 96 नंबर गाथा, और उस 96 नंबर गाथा की टीका में ध्यानाविष्ट और भूताविष्ट की चर्चा की है। सन्मति जी भाई साहब कोलारस वाले, बोलो, ऐसी चर्चा की है वहाँ, भूताविष्ट ध्यानाविष्ट, और ऐसे ऐसे बात कही है। कोई व्यक्ति ऐसा ध्यान कर रहा है बैठ करके कि मैं बलिष्ठ सींगों वाला एक ऐसा बैल हूँ और मेरे जो सींग हैं ये संपूर्ण ऊपर जाकर के टकरा रहे हैं, अब मैं यदि हिलूँगा तो मेरी गर्दन टूट जाएगी, इसलिए ऐसा ध्यान लगा करके बैठा है। वो क्या क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? करता है ऐसा ध्यान क्या? जब ऐसा ध्यान किया जा सकता है, जब ऐसा विचार किया जा सकता है, तो फिर मैं अरिहंत हूँ, अरिहंत समान नहीं, मैं अरिहंत ही हूँ, ऐसा विचार चिंतन क्यों नहीं किया जा सकता है? बोलो।
ये विचार चिंतन क्यों नहीं होता? अरे मैं अरिहंत ही हूँ, मैं वर्तमान में अरिहंत हूँ। क्या उस तरह का ध्यान अज्ञानी जीव इस तरह का ध्यान करते हैं? दीपेश जी नौटंकी करते हैं। अज्ञानी मूर्ख नादान लोग इस तरह की नौटंकी करते हैं। अरे आजकल का तो ज़माना पॉजिटिविटी का ज़माना है, हम ये कह रहे हैं इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। आप पॉजिटिव विचार कीजिए, आप ये चिंतन और विचारों के अंदर ये लाइए कि मेरे 4 घातीय कर्मों का अभाव हो गया है। आप चिंतन और विचार में इन बातों को लाइए, मैं तो अरहंत दशा में परम औदारिक शरीर सहित विराजमान हूँ। अपने आप को अरिहंत अनुभव करने का प्रयास कीजिए। ध्यान धारण करके जब ये जीव हाथ पर हाथ धर के बैठता है, तो हाथ पर हाथ धर करके बैठे हुए ये जीव जब विचार और चिंतन की गहराई में डूब जाता है, तो फिर अपने आप को अरिहंत जैसा, परम औदारिक शरीर जैसा, जब अपने आप को परम औदारिक शरीर जैसा दिखाई देता है, तो फिर औदारिक शरीर में होने वाले कष्टों की तरफ से ध्यान हट जाता है। क्या फिर ध्यान हट जाता है? क्या अरिहंत दशा का ध्यान किया जा सकता है? दशा का अवलंबन धीरे धीरे बदल रहे हैं ना, क्या करें? करना तो आत्मा का ही है, पहुंचना तो हमें आत्मा तक ही है। लेकिन यदि मैं आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहा हूं तो कोई बात नहीं, मैं अरिहंत जैसा अनुभव तो करूं। जब आप अपने आप को अरिहंत जैसा अनुभव करते हैं, प्रदीप पाटनी जी साहब, अब शरीर की पीड़ा आपको दिखाई दी। अरे जब मैं परम औदारिक शरीर वाला हूं तो मेरे शरीर में पीड़ा कैसे हो सकती है? क्या जब मैं परम औदारिक शरीर वाला हूँ तो मेरे शरीर में पीड़ा कैसे हो सकती है? जब मैं परम औदारिक शरीर वाला अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ तो मुझे भूख प्यास कैसे लग सकती है? जब मैं अपने आप को परम औदारिक शरीर वाला अनुभव कर रहा हूँ तो फिर मुझे खेत खिन्नता कैसे हो सकती है? मैं तो भगवान हो गया हूँ, मैं अपूर्ण कैसे हो सकता हूँ? अपूर्ण पर्याय मेरी कैसे हो सकती है? बस इस तरह का ध्यान ये रूपस्थ नाम का ध्यान कहलाता है। इस तरह का ध्यान हमारे माध्यम से किया जाना चाहिए। धर्म ध्यान के भेदों में रूपस्थ ध्यान की चर्चा की है। लगाओ मेरा भी समूह शरण लगेगा। राजीव जी भाई साहब, समूह शरण लगाए, मेरा समूह शरण लगाए इस धरती पर। विचार कीजिए, काल्पनिक बात नहीं कहता हूँ, मेरा समूह शरण लगा हुआ है। दिव्य ध्वनि गिर रही है मेरी, उपदेश हो रहा है मेरा। ये मैं कोई मेरे लिए कह रहा हूँ ऐसा नहीं है। मैं जब ध्यान करने के लिए बैठूंगा तो मैं अपने आप के बारे में विचार करूंगा। और दिनेश सिंघई जी साहब जब आप बैठेंगे, हर्षवर्धन जी साहब जब आप बैठेंगे, तो आप इसी तरह का विचार चिंतन करते हुए बैठेंगे। अहो समूह शरण में विराजमान हूँ मैं। क्या मैं समूह शरण में विराजमान हूँ, कमल से 4 अंगुल ऊपर विराजमान हूँ, परम औदारिक देह वाला हूँ, अनंत दशा मुझे प्राप्त हो गई है, वर्तमान प्रकट पर्याय में मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ऐसा अनुभव करना, यह अनंत दशा का ध्यान है। रूप बना लिया उनका, दिखेगा ना। रूपस्थ ध्यान में रूप दिखता है भैया। रूपस्थ ध्यान में पिक्चराइजेशन होता है। रूपस्थ ध्यान के अंदर फीलिंग होती है। रूपस्थ ध्यान के अंदर देखा जाता है, अच्छा ऐसा, ओ हो, ये रूपस्थ ध्यान है। ये रूपस्थ नाम का ध्यान है। देखिए, केवल ज्ञान सहित समूह शरण संयुक्त अरहंत भगवान का ध्यान हो गया। चौथे नंबर अंतिम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं अपन। ध्यान की अंतिम पराकाष्ठा देखिए जरा क्या कह रहे हैं। तो रूपातीत, गजब हो गया भैया। रूपातीत, रूपातीत क्या है? बोले अभी तक रूप का ध्यान कर रहे थे, क्या क्या कहा? माने रूपस्थ ध्यान की चर्चा में अनंत भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो रूपातीत कौन है? क्या रूपातीत कौन है भाई साहब? बोले रूपातीत है शुद्ध आत्मा, सिद्ध भगवान जैसा। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। मम स्वरूप है सिद्ध समान, ये रूपातीत हैं, शरीरातीत हैं, वर्णातीत हैं, जिनमें कलर नहीं है। रसरूपम अवगंधम, जैसा स्वरूप है सिद्ध भगवान का, परिपूर्ण दशा है सिद्ध दशा। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, साधी अनंत का आनंद चाहिए।
एक ही ध्यान लगायो। बस हमें तो परिपूर्ण दशा निकम्मा अट्ठ गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लो यज्ञ ठिदा निच्चा उपाद वही ही संजुत्ता। ओ हो कृतकृत्य हो गए हैं, निकम्मा हो गए हैं, 8 गुणों से संयुक्त हो गए हैं, ऐसे ऐसे गुण मुझ में प्रकट हो गए हैं, मैं अशरीरी हो गया हूँ, मुझ में शरीर नहीं है। अशरीरी सिद्ध भगवान मैं हूँ तुम जैसा ही। हाँ शरीरी सिद्ध भगवान। आदर्श हो ये तो भेद कर दिया। अशरीरी सिद्ध भगवान आप मेरे आदर्श हो जिग्नेश भाई, ये तो हमने अंतर कर दिया सिद्ध भगवान में और अपने में। बोले ये रूपातीत ध्यान नहीं हुआ। रूपातीत ध्यान में तो अपने आप को सिद्ध अनुभव किया जाता है, रूपातीत ध्यान में सिद्ध स्वरूप देखा जाता है। सोचो जरा कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म। सिद्ध सी सभी की आत्मा, सिद्ध सी सभी की आत्मा। सोचो जरा कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया ये मानव जन्म। सिद्ध सी क्या ये करो विचार, सिद्ध सी हमारी आत्मा, सिद्ध सी सभी की आत्मा। सबकी आत्मा सिद्ध जैसी है, कोई फर्क नहीं है। माने एक रॉ मटेरियल है, एक फिनिश्ड है, इतना सा ही फर्क है। रफ खरीदने वाले दीपेश जी, जो लोग खड़ खरीदते हैं, रफ खरीदते हैं, खदान से निकले हुए डायमंड को खरीदते हैं, उन सबको बराबर वो फिनिश्ड गुड्स जैसा दिखाई देता है। उन्हें लगता है बोले अरे यही चीज़ है यार, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, यही है, इतना सा है। ये पॉलिशिंग हो गई है, ये फिनिशिंग हो गई है और ये अनफिनिश्ड है। क्या इसकी फिनिशिंग नहीं हुई है, इतना सा फ़र्क है। तो आचार्य देव कहना चाह रहे हैं रूपातीत ध्यान के माध्यम से अपने आत्म तत्व का ऐसा ध्यान करो कि मुझ में और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है। क्या मैं सिद्धों के समान कहने में भी भेद पड़ गया है। अरे मैं सिद्ध ही हूँ ऐसा कह रहे हैं। सुशील जी सेठी साहब दिल्ली से, बोलो। माने मैं सिद्ध जैसा हूँ, इसमें मुझ में और सिद्ध में भेद खड़ा हो गया है। अभी क्या कह रहे हैं, मैं सिद्ध ही हूँ। क्या सिद्ध जैसा नहीं, क्या जैसे हम हमारे छोटे भाई का परिचय देते हुए कहें ये मेरे भाई जैसा है। भाई जैसा है इसका मतलब क्या होता है, भाई नहीं है ऐसा होता है उसका अर्थ। जब हमने कह दिया ये तो हमारे भाई साहब जैसे ही हैं, इसका मतलब भाई साहब नहीं है। ये हमारे पिताजी जैसे हैं, इसका मतलब पिताजी नहीं है। अपने पिताजी के लिए कोई व्यक्ति ये नहीं कहता पिताजी जैसे हैं, अपने भाई के लिए कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि भाई जैसे। अरे ये तो भाई ही है। ऐसे ही कह रहे हैं आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का चिंतन करो, आत्मा के बारे में विचार करो। तो क्या करना है बोलो, अद्वैत वंदन की बात कर रहे हैं। थोड़ा भी द्वैत नहीं चाहिए। त्रिकाली ध्रुवज्ञायक भगवान आत्मा को सिद्ध रूप से कम बिल्कुल स्वीकार नहीं करना। मैं तो सिद्ध हूँ, बस इस बात का विचार और चिंतन चलना चाहिए। ये सब ध्यान की प्रक्रिया की चर्चा चल रही है, ये सब ध्यान की प्रोसेस की चर्चा चल रही है। जब हम ध्यान अवस्था के अंदर बैठते हैं तो क्या चिंतन किया जाता है, जब हम ध्यान अवस्था के अंदर बैठते हैं तो क्या किया जाता है, क्या सोचा जाता है, क्या चलता है अंदर में, उसकी चर्चा चल रही है। पिंडस्थ विचार करो, पदस्थ विचार करो। देखो क्या क्या बातें लिख दी। हो गया ना ये अष्ट कर्म रहित, द्रव्य कर्म भाव कर्म और 9 कर्म रहित, शुद्ध द्रव्य क्षेत्र काल भावमय भावात्मा का चिंतन करना रूपातीत धर्म ध्यान है। ये रूपातीत धर्म ध्यान है। देखिए क्या लिखा है इनके संबंध में, गाथा प्रस्तुत की है। पिंडस्ते स्वात्म चिंतनम पदस्ते मंत्र वाक्यस्थम रूपस्ते सर्वचिद्रूपम रूपातीतम निरंजनम। वाह यार क्या क्या गजब गाथा लिखी है बोलो।
कहाँ से ला करके प्रस्तुत कर दिए। 4 प्रकार के धर्म ध्यान के भेद, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, इन 4 प्रकार के ध्यानों का संक्षेप में स्वरूप स्पष्ट करने के लिए क्या कितनी सुंदर गाथा दे दी है। ऊपर जो कहते हैं रूपातीत के अंदर बस शुद्ध द्रव्य क्षेत्र काल में विस्तार करना हो तो पूरा एक प्रवचन दोबारा लग जाए इसके अंदर, ऐसा है। द्रव्य से उसकी शुद्धता का विचार करो, क्षेत्र से शुद्धता को देखो, काल से अशुद्धता नहीं है ऐसा विचार करो, और भावमय ऐसा भावात्मक, भावात्मा माने ऐसा जब चिंतन में बनेगा आत्मा, उसका नाम है भावात्मा। वो रूपातीत ध्यान का विषय बनता है। पिंडस्थे स्वात्म चिंतनम, पिंडस्थे स्वात्म चिंतनम, पिंडस्थे स्वात्म चिंतनम, पदस्थे मंत्र वाक्यस्थम, पदस्थे मंत्र वाक्यस्थम, रूपस्थे सर्वचिद्रूपम, रूपातीतम निरंजनम, रूपातीतम निरंजनम, रूपातीतम, रूपातीतम सिद्ध भगवान निरंजनम, वे रूपातीत हो गए हैं। देखिए नीचे लिखा है, पिंडस्थ ध्यान में स्वात्म चिंतन किया जाता है। पिंडस्थ ध्यान में क्या किया जाता है? आत्मा का चिंतन किया जाता है, स्वात्म चिंतन किया जाता है। बस आत्मा के अलावा शरीर भी नहीं दिखाई देता है। पता है इसकी एक व्याख्या मैंने बतलाया था ना, जब मैंने यूनिवर्सिटी में बोला था, सन 2004 की बात बता रहा था आपको, तो उस समय मैंने उसमें पिंड के कई अर्थ देखे। तो पिंड का अर्थ मिला शरीर, ऐसा भी अर्थ मिला, एक पिंड माने होता है शरीर। तो पिंडस्थ ध्यान में शरीर में स्थित आत्मा का ध्यान करना, उसे पिंडस्थ ध्यान कहा गया। क्या ख्याल में आ रही है बात? पिंड का अर्थ शरीर भी, क्योंकि अनंत गुणों का, अनंत परमाणुओं का पिंड है ना ये स्कंद, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है ये शरीर। तो बोले इस पिंड में स्थित का ध्यान करो, वो पिंडस्थ ध्यान है। पिंड में स्थित का ध्यान, शरीर में स्थित आत्म तत्व का ध्यान करो। तो स्वात्म चिंतन किया जाता है पिंडस्थ ध्यान में, बस अपना ही चिंतन किया जाता है। पदस्थ ध्यान में, इसमें क्या किया जाता है? पदस्थ ध्यान में क्या किया जाता है? मंत्र वाक्यों का चिंतन किया जाता है। मंत्र वाक्य तो तलाशने पड़ेंगे आपको शास्त्रों से, आगम से, इसलिए हमने कहा आगम अभ्यास करो। 2 हो गए, फिर 3 नंबर रूपस्थ ध्यान में सर्व चिद्रूप अरहंत रूप का ध्यान किया जाता है। सर्व चिद्रूप दिखाई दे रहे हैं, अरहंत स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, उन अरहंत भगवान का ध्यान किया जाता है। अरहंतों का ध्यान नहीं किया जाता, अपने आप को अरहंत अनुभव किया जाता है। ये रूपस्थ ध्यान है। अपने रूप को निहारा जाता है, अपने आप को समौ शरण में बैठे हुए देखा जाता है, अपने आप को कमल में विराजमान देखा जाता है। ये ध्यान किया जाता है। और रूपातीत में क्या किया जाता है? रूप माने होता है पुद्गल, पुद्गलातीत, शरीर से अतीत, देह से भिन्न, देह छता जैनी दशा, वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरणवा हो वंदन अगणित। ऐसे ज्ञानियों के चरण में निरंजन सिद्ध आत्मा का ध्यान किया जाता है। रूपातीत में ऐसे निरंजन आत्मा का ध्यान किया जाता है, शुद्ध आत्मा का ध्यान किया जाता है, प्रभु परमात्मा का ध्यान किया जाता है। करो तो सही इस तरह से ध्यान। ये शुभ ध्यान कहे हैं, ये ध्यान करने की विशेष बातें कही है हमारे यहाँ जनवाणी में। इस तरह से पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, इन 4 प्रकार के ध्यानों की चर्चा अनेक ग्रंथों में हमारे यहाँ शास्त्रों में मिलती है। लेकिन निष्कर्ष यही ध्यान रखना है, पिंडस्थ में आत्मा, पदस्थ में जिनवाणी, रूपस्थ में अरिहंत और रूपातीत में सिद्ध। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।